हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का संभव स्टडी चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम जानने वाले हैं कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है। तो इससे जो है आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ये मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि मतलब 3 आपको शास्त्रीय नृत्य दे दिए जाएंगे और 1 जो है लोक नृत्य दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है। तो ये जो है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के जो हैं कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत के जो हैं वो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये मैंने इधर लिखा है शास्त्रीय नृत्य, इधर लिखा है राज्य। कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले नंबर पे है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तमिलनाडु दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश दे दिया जाए, केरल दे दिया जाए, आंध्र प्रदेश दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो है भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और जो ये भरतनाट्यम है इस भरतनाट्यम को जो है देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो भरतनाट्यम नृत्य है इसको देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। और ये जो है भरतनाट्यम ये सबसे प्राचीन नृत्य है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो कौन सा है। तो सबसे प्राचीन नृत्य जो कौन सा है वो हमारा भरतनाट्यम। ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है तो वो है तमिलनाडु का। ठीक है। अब नेक्स्ट अब कथक आ जाता है। ठीक है। कथक कहाँ का नृत्य है। तो कथक जो है वो अपने यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है। आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि कथक कहाँ का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि कथक, जैसे कथक से थोड़ा सा मतलब कथा सा सेंस निकल रहा है। तो जैसे उत्तर प्रदेश मतलब अपने जो यूपी में है कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उसमें पहले कथा की जाती है, पूजन किया जाता है। तो मतलब उससे आप जो है जैसे कथा है यहाँ पर कथक, तो मतलब कथा से कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का नृत्य जो है वो कौन सा है, कथक। मतलब उत्तर प्रदेश में जो है मतलब सबसे ज्यादा कथा की जाती है इस टाइप से। ये ट्रिक जो है ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक ये है कि हम अपने आप से जो है मतलब किसी भी चीज को इस तरह से कनेक्ट करके याद करते हैं ताकि एग्जाम में वो हमें याद रह सके। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट केरल, कथकली। तो कथकली जो है वो कहाँ का नृत्य है। तो कथकली जो है वो हमारा केरल का नृत्य है। तो कथकली याद करने की एक ट्रिक आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर क्या है और यहाँ पर लय है। ठीक है। और केरल में भी यहाँ पर क्या आ रहा है और लय आ रहा है। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि क्या और लय इसमें दोनों में आ रहा है। तो कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का। या फिर इसकी एक ट्रिक ऐसे भी है कि केरल की कली। आप इसको मतलब ट्रिक के माध्यम से ये एक इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि केरल की कली। ठीक है। केरल की कली। तो केरल से केरल और कली से कथकली। ठीक है। तो ये हो इसकी ट्रिक। नेक्स्ट अब कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है वो हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको जो याद करने की ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे हम लोग इसको। तो हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे जैसे कुचिपुड़ी, तो इसके लास्ट में जो है पुड़ी आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये आंध्र प्रदेश। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा जो है
मतलब अपनी मम्मी से खाना मांगता है, तो मतलब वो जैसे उसकी मम्मी पूड़ी बना रही हो तो वो अपनी मम्मी से पूड़ी मांगता है कि मम्मी पूड़ी दो, तो पूड़ी कैसे मांगता है, वो कितनी मांगता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा तो खा नहीं सकता, तो वो कितनी पूड़ी खाएगा, आधी पूड़ी। तो वो अपनी मम्मी से पूड़ी मांगता है कि मम्मी आधी पूड़ी दो, यानी कि यहाँ से पूड़ी और ये आधी आधी पूड़ी। तो इससे आप जो है इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि आधी पूड़ी ठीक है। तो आधी से जो है आंध्र प्रदेश और पूरी से जो है कुचिपुड़ी। तो ये इसको याद करने की ट्रिक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ये मणिपुरी जो है, इसमें तो आपको कोई ट्रिक देने की जरूरत ही नहीं है। मणिपुरी जो है वो कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है, वो है मणिपुर का। ठीक है, ओडिसी जो है, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, वो है उड़ीसा का। ठीक, ये इस तरह से याद किया जा सकता है। और सत्रिया जो है वो कहाँ का है, वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट मोहिनी अट्टम। तो जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये मोहिनी अट्टम भी जो है ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद नहीं रहता, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि मोहिनी को करेला पसंद नहीं है। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे जो समझ में आया वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से याद कर लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो जैसे मोहिनी अट्टम है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, मोहिनी को करेला पसंद नहीं है। तो आप जो है इसको इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि मोहिनी को करेला पसंद नहीं है, तो मोहिनी से जो हो जाएगा मोहिनी अट्टम और करेला से हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, तो ये थे आपके भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और जो है एक चीज और, ये जो कुचिपुड़ी है इसको देव नृत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ, देव नृत्य। ठीक है, तो ये जो कुचिपुड़ी है इसको देव नृत्य भी कहा जाता है। और जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इन शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है वो भरत मुनि की जो एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, तो उसमें किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन भरत मुनि की कौन सी पुस्तक में किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कौन से में किया गया है, नाट्य शास्त्र में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपी SSC पैट में भी और सुपर टैट में भी। इसमें से आपके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा, और जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।